स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आज अपन स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का पार्ट 7, ठीक है ना। इस पार्ट में बेसिकली अपन स्टार्ट करेंगे पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पॉलीगन के बारे में देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। पॉलीगन के बारे में बेसिक कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है? 360 होता है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि भाई इंटरनल एंगल, अब ये ऐसे दे दे आपको ऑक्टागन का पूछ रहे हैं कि ऑक्टागन के अंदर कितना होता है, तो ऐसा आप सबका तो निकाल दे सर है। तो आपको क्या एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला इस टाइप से होता है कि n-2 × 180 डिग्री, ठीक है ना। ये होता है इंटरनल एंगल का सम। किसी पॉलीगन के इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि ट्राइंगल है तो n क्या है? n है साइड। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। जैसे मान लो n इक्वल टू यहाँ पर कितना है, साइड्स कितनी दिख रही है आपको? 1 2 3। 3 - 2 कितना होगा? 180, बिल्कुल 180 होता है। इसमें कितनी साइड होती है? 4। तो 1 2 3 4, 4 रखो यहाँ पर। 4 - 2 कितना होगा? 2 2 180 मतलब 360 आ गया। ऐसे ही इसका ऑक्टागन है तो n कितना है? 8 है। तो 8 है तो यहाँ पर रखोगे तो 6 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 1080 जो भी आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपन सम ऑफ इंटरनल एंगल निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? पहला कंसेप्ट तो आपको ये याद रखना है, n-2 × 180 होता है, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाना। रेगुलर पॉलीगन मतलब होता है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, तो ये रेगुलर पॉलीगन है। इसकी साइड्स अब आपको ऐसा पूछ ले जाए कि बताओ कि आपको इसकी सम ऑफ एंगल दिया हुआ है। मान लो सम ऑफ एंगल दे दिया आपको, सम ऑफ एंगल आपको दे दिया। जैसे मान लो किसी पॉलीगन का सम ऑफ एंगल दे दिया आपको, बोल दिया कि बताओ सम ऑफ एंगल इतना आ रहा है, 1080 आ रहा है, ठीक है ना। सम ऑफ एंगल 1080 आ रहा है, तो बताओ वो पॉलीगन कैसा है, मतलब वो ऑक्टागन है, डेकागन है, किस टाइप का है। तो आपको क्या करना है, n-2 × 180 फॉर्मूला लगाना है, = 1080 करना है, सॉल्व करना है इसको। 6 आएगा तो n = कितना आ गया? 8 आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, अपन को पॉलीगन का पता होना चाहिए। अब मैं पॉलीगन कराता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में अपन थ्योरी समझेंगे, जैसा कि अपन हर बार करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन करना है ऑप्शन से करना है। देखो अब ऑप्शन से क्या है, देखो अगर आप मेथड से करोगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ऑप्शन से फटाफट कर लो। सबसे पहले बताओ कि भाई ऑप्शन में 9 उठाता हूँ, पहला ऑप्शन 9 है। तो अगर नंबर ऑफ साइड 9 होगी तो सम ऑफ एंगल आपने अभी पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था भाई? n-2 × 180 था। तो ये n-2 मतलब 9 - 2 × 180, तो ये आ गया आपका 7 × होता है 1260, 1260 आ गया। अब देखो अगर 9 से ये टोटल सम आ गया। अगर एक एंगल निकालना आपको, तो एक एंगल निकालने क्या करोगे? 1260 अपॉन 9 का ही डिवाइड कर दोगे। तो 9 डिवाइड करने पर कितना आएगा? 9 1 × 9 140 एंगल। तो इंटरनल एंगल भाई 140 आ रहा है। तो एक्सटर्नल एंगल कितना हुआ? 40 हुआ, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा? 180। तो मुझे बताओ एक 140 आ रहा है, एक 40 आ रहा है, क्या इसका ये 3 टाइम्स है? नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत है भैया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। साइड स्टूडेंट, अगर आपकी साइड होती 8 तो आंसर कितना आता? इंटरनल एंगल सम कितना आता? 8 - 2 × 180। तो ये तुम्हारा हो जाता 61080। और अगर एक एंगल निकालना तो क्या करना पड़ता? डिवाइड बाई 8, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। तो ये कितना आता? 18 1 2 इधर गया, 18 4 3 24, 4 इधर जाएगा 135। तो अब बताओ ये अगर 135 है तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? 180 में से माइनस कर दो, 45 हो गया। अब मुझे बताओ क्या ये 45 इसका 3 टाइम्स है? देखो 3 टाइम्स, बिल्कुल 3 टाइम्स आ रहा है। 45 इसका 135, 45 को 3 टाइम करोगे तो 145 आ जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल 3 टाइम्स आ रहा है। तो दैट्स वाई आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 8 इज़ द राइट आंसर। पॉलीगन क्या हो जाएगा? पॉलीगन जो होगा 8 साइड वाला हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन के हिसाब से करने पड़ते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ये बोल रहा है इन ए रेगुलर पॉलीगन द एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो 1/4 में दिया हुआ है। देखो आपको इतना बताइए, इंटीरियर और एक्सटीरियर का पॉलीगन का सम कितना होता है? 180 होता है, ठीक है ना। मतलब जो भी आपका इंटीरियर बनता है, एक्सटीरियर का सम x + y, ये कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। अब देखो इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 1/4। तो मान लेते हैं भाई जो ये अंदर वाला है वो 4x है और ये x है, क्योंकि अपन को रेशियो क्या दिया हुआ है? इंटरनल वाला 4 है, ध्यान रखना, एक्सटर्नल वाला x है, ये दिया हुआ है,
ठीक है, एक्सटीरियर वाला छोटा है, इंटीरियर वाला बड़ा है, तो दोनों का सम कितना होगा 4x प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो 5x कितना हो गया 180, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 180/5 मतलब 36 आ गया। आगे बात समझ में, तो x 36 आ गया, इसका मतलब इंटरनल एंगल कितना हो गया बताओ मुझे। 4x मैक्सिमम क्या था, तो 4x इंटू मतलब 4 इंटू 36 कितना हो गया 144, इतना ही होगा, और एक्सटर्नल एंगल आपका कितना हो गया 36 हो गया। अब 144 वाला कौन सा होता है पॉलीगन, ये आपको चेक करना है, बहुत ही आसान है। देखो tan वाला, देखो tan वाला कैसे करोगे, आपको फॉर्मूला तो पता ही, n-2 इंटू 180, ये तो सम ऑफ निकालने का तरीका है। इसमें ही अगर आप नंबर ऑफ साइड को डिवाइड करोगे तो एक एंगल आ जाएगा, वो कितना दिया अपन को 144 दिया हुआ है। अब इसको आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व, अब आपकी सॉल्व करने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे। 144n ये दे जाएगा तो बचेगा 36n इक्वल टू 360, तो n यहाँ पर आ गया 10, तो इसका मतलब क्या हो गया डेकागन हो गया, आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में क्लियर, ये पॉलीगन के क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना, आपको ध्यान से नोट्स बनाने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लगातार 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, ये CHSL में किसी में, ठीक है ना, इन एग्जाम में आया हुआ है। ये पहला थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो, आप भी पढ़िए और पॉज करके ट्राई करने की कोशिश कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, देखो इस एक्सेस के अंदर बेसिकली अपन ऑप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान में वो फटाफट आता है, ऑप्शन से फटाफट आता है, अगर मेथड से करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। देखो डेकागन, फर्स्ट ऑप्शन उठा के देखते हैं भाई, जो डिफरेंस आना चाहिए ना 150 आना चाहिए। डेकागन मैंने अभी आपको कराया था, इंटरनल आया था 144 और एक्सटर्नल आया था 36, तो डिफरेंस साफ दिख रहा है, 150 तो है नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। 15 वाला उठा कर देखते हैं, तो सबसे पहले इंटरनल एंगल निकालो 15 का कितना होगा, तो फॉर्मूला अपने पास है n-2 इंटू 180, तो इसमें 15 रख दो, 15 हो जाएगा 13 इंटू 180, और आपको अगर एक एंगल निकालना है तो डिवाइड बाई साइड, साइड कितनी है 15, तो उसको करोगे कितना आएगा, 15 करोगे तो 12 आएगा, तो 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 कितना होता है 12, 12 जाए 144, 156 हो जाएगा, तो एक एंगल 156 हुआ, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा हो जाएगा 24, 180 में से माइनस कर देना, क्या ये 24 और इनका डिफरेंस आ रहा है आपका 150 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 24 उठाओ, 24 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन किसका डिवाइड करना है 24 को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 180 अपॉन 24, 24 से नहीं जाता है ये, 12 से कट कर दीजिए, 12 टू जो ये, और यहाँ पर आ जाएगा 15, इसको कट कर दीजिए 11, और 15 11 हो गया 165, कितना हो गया 165। तो अगर ये 165 है तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल कितना होगा 15। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों का डिफरेंस 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इनका डिफरेंस 150 दिख रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 24 इज द राइट आंसर। देखो बहुत फटाफट आंसर आ गया, अगर इसी जगह पर आप मेथड बेसिकली यही है, ठीक है ना, ऐसे फटाफट आप कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर हुआ ये वाला पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बोला इच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 144, द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन, tan होती है, याद रखना है ये, ठीक है ना, 144 में क्या बनता है tan बनता है। अगला, इन रेगुलर पॉलीगन इफ वन ऑफ इट्स इंटरनल एंगल इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल एंगल बाय 132 देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब कुछ हट के क्वेश्चन करते हैं, और कंसेप्ट क्लियर हो गया, बेसिक कंसेप्ट यही ध्यान में, अब सारे क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट ये लगाऊंगा। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन जो अच्छे कंपटीशन में आए हुए हैं वो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये CGL Tier 2 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन इज 1:2। देखो अब ये क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ ये ऑप्शन से करना है, आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन ऑप्शन से करना है, कौन से क्या करना है, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करो, हमेशा याद रखो कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप ऑप्शन जरूर देखा करो और सोचा करो दिमाग में, फर्स्ट क्लिक ही करना चाहिए क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे ऑप्शन से क्वेश्चन करना जानते हैं वो मैथ्स के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं, राइट, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको भी होनी चाहिए कि भाई आपको क्वेश्चन देखते हैं पहले सबसे पहले ऑप्शन देखिए, आपके दिमाग में पहले क्लिक करना चाहिए क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसको ऑप्शन से करना है, अगर नहीं हो सकता है तब मेथड पर जाना है। हर क्वेश्चन मेथड से करोगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, ध्यान रखना, टाइम बहुत कम मिलेगा, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो आप पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करने चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द 2 रेगुलर पॉलीगन इज 1:2, ये आपको दिया हुआ है, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है, अगर एक की 10 होगी दूसरी की 20 होगी, एंड द रेशियो बिटवीन द इंटीरियर एंगल आर 2:3।
द नंबर ऑफ साइड ऑफ द दिस पॉलीगन इन रेस्पेक्टली। अब देखो नंबर ऑफ साइड का रेशियो पूछा है तो ऑप्शन से करना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला 6 12, 6 12। अगर पहले वाले में साइड 6 है और दूसरे वाले में साइड 12 है तो देखते हैं कि भाई रेशियो तो 1:2 आ ही रहा है। देखते हैं इनके इंटीरियर एंगल का सम 2:3 आता है कि नहीं आता है। तो भाई 6 वाले का इंटीरियर एंगल कितना आएगा, पहले 6 वाले का टोटल एंगल निकालो, 6 - 2 × 180। और इसी में अगर 6 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इसका एक एंगल आ जाएगा। कितना हुआ ये 30, 30 × 4 कितना हो गया 120। अगले वाले कितना आएगा, अगर 12 लेंगे तो 12 - 2 × 180 अपॉन 12 कर दो तो ये तो हो गया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये 15 150 आया। अब मुझे बताओ क्या इनका रेशियो 2/3 आ रहा है, चेक करके देखो नहीं आ रहा है। इनका रेशियो आ रहा है, इन दोनों इंटीरियर एंगल का रेशियो कितना आ रहा है, कट करोगे 3 से तो 4/5 आ रहा है, जो कि नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखो 5 10 का, अगर 5 में देखोगे तो सम कितना आएगा 5 - 2 × 180 अपॉन 5। तो ये 5 से करोगे तो आ जाएगा 3 × 36 और 3 × 36 होता है 108। और अगला वाला कितना है 10, 10 - 2 × 180 अपॉन 10 करोगे तो कट जाएगा और ये 8 आएगा। 18 8 जा कितना होता है 1260, सॉरी हाँ 126 ही आएगा 126, ठीक है ना। तो 108 और 126 क्या इनका रेशियो आ रहा है 2/3 नहीं आ रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब अपन 4 और 8 का उठा के देखते हैं। तो 4 का सबसे पहले देखो क्या करोगे आप, 4 को उठाओ, 4 - 2 × 180 अपॉन 4। तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व मत करो, इसको ऐसे लिखो 2 × 180 अपॉन 4, ठीक है। और इसी टाइप से अगर 8 का करोगे तो कितना आएगा 8 - 2 × 180 अपॉन 8। तो ये आएगा 6 × 180 अपॉन 8। सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको इसका रेशियो निकालो कट जाएगा ये, ठीक है। और अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो 2/4 होता है 1/2। तो देखो इसको कट करिए आप, देखो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपको 3/4। और इसको आप सॉल्व करोगे तो हिसाब से मुझे दिख रहा है कि 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये फिर कट होगा तो ये 2 आ जाएगा, इसको ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2:3। साफ साफ दिख रहा है 2:3 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सी इज़ द राइट आंसर। आइए बात समझ में, तो फटाक से आप कर सकते हो। अब आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट होगी उस हिसाब से जल्दी क्वेश्चन होगा, ठीक है। और अगर बुक के हिसाब से करोगे एन की वैल्यू निकालोगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा फटाफट हो जाता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला PQRST इज ए साइक्लिक पेंटागन। साइक्लिक पेंटागन का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर एक सर्कल बना हो, ठीक है ना। और PT इज ए डायमीटर। अब यहाँ पर देखो नोटिस करने वाली बात ये है कि PQRST आप बनाओगे और जिसमें लास्ट PT जो होगा डायमीटर बनाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, सर्कल बनाया आपने और PT यहाँ से P से स्टार्ट किया, T यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि डायमीटर है ये, तो डायमीटर आपने बना दिए, ये डायमीटर बन गया, ठीक है। ये मान लेते O। अब यहाँ पर P रेगुलर है तो क्या होगा, हमेशा अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप मान के चलोगे रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है ना। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी साइड्स सेम हो। तो ये हो गया PQR फिर S और फिर T, ठीक है। अब देखो इसको मिला दो, ये आप मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, इस टाइप से, ठीक है ना। और फिर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, ये आपका क्या हो गया, एक पेंटागन हो गया, ठीक है ना। ये सब बराबर होंगे, ये सब एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो कितने पार्ट बचे, 2 3 4। तो टोटल ये एंगल कितना होगा, टोटल ये एंगल, ये वाला एंगल बोलो या फिर ये वाला एंगल बोलो 180। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 4 पार्ट में। तो 180 डिवाइड बाई 4 तो ये हो गया 45। तो एक पार्ट क्या हो गया 45, ये भी कितना होगा 45, ये भी 45, ये भी 45। अब मुझे बताओ, देखो ये तो रेडियस है ना, एक मिनट में लेट मी चेंज पेन। देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो मुझे बताओ जो ये एंगल बनेंगे ना, ये एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। कितने होंगे ये, अगर ये 45 हो गया, पीछे कितना बचा 135। तो 135 का हाफ मतलब 67.5 ये होगा, 67.5 ये होगा। वैसे ही क्या होगा, इसी टाइप से 67.5 ये होगा और 67.5 ये होगा। सारे से ज़्यादा कितने होंगे, 67.5 होंगे। इसका मतलब पूछा क्या अपन से पूछा PQR। तो मुझे बताओ PQR, वापस एक बार पेन चेंज कर दीजिए, PQR। तो PQR मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो गया, अगर ये 67.5 है इसी तो 135 हो गया। ऐसा RST ये भी कितना हो गया 135। तो 135 प्लस 135 कितना हो गया 270। आंसर कितना हो गया 270। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए।
among the angle 30, 36, 45, 50, one angle cannot be an exterior angle of a regular polygon. The angle is, कौन सा ऐसा एंगल होगा जो रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, देखो ध्यान से देखना। देखिए मुझे बताइए कि अगर ये ट्राइंगल है तो ये मान लेते इक्वल ट्राइंगल है, तो ये 60 होगा तो ये कितना होगा 120। अब जैसे ये 120 हुआ तो वैसे वैसे क्या होगा, ये 60 होगा तो ये 120 होगा, वैसे वैसे ये 60 होगा तो 120 होगा। तो मुझे बताओ सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है, 120 मतलब 3 बार आया, तो 120 इंटू 3 कितना हो गया 360। ऐसे अगर आप चेक करो किसमें, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो भाई क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, स्क्वायर ले लो, तो ये 90 हो गया, तो ये भी कितना होगा 90। ऐसे अगर ये 90 हो गया तो ये 90, ऐसे अगर ये 90 हो गया तो ये फिर ये 90। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर भी क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा 360 आएगा। तो हमेशा एक चीज़ बात याद रखना, कैसा भी पॉलीगन हो, पॉलीगन कैसा भी हो, उसके सारे सम ऑफ सारे एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360 होगा। अब अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता है और एक एंगल निकालना है तो नंबर ऑफ साइड का डिवाइड कर दो, ठीक है। 1 एक्सटीरियर एंगल निकालना आपको, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय साइड कर दो। अब ये जो भी आएगा, ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 120, मतलब इंटीजर में आना चाहिए, ध्यान ही रखना आपको, ठीक है। जिसके अंदर इंटीजर आएगा वो तो होगा, इंटीजर नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत है। पहला चेक करते हैं 30, क्या 360 के अंदर 30 डिवाइड करने पर इंटीजर आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये तो एक पॉलीगन का पार्ट है, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 360 के अंदर 30 का डिवाइड किया, क्या ये जाता है, सॉरी 36 का जाता है, बिल्कुल जाता है। 45 भी जाता है, 50 नहीं जाएगा। इसका मतलब 50 किसी भी पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल नहीं हो सकता है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो याद रखना सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, डिवाइड बाय करेंगे। तो अगर आपका इंटीजर नंबर आता है, इंटीजर या फिर सॉरी आपका नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर आ रहा है तब तो वो पॉलीगन हो सकता है, नहीं आ रहा है तो नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। अभी मैंने आपको बताया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360। तो इसने बोला है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है n-2 इंटू 180। ये क्या है, सम ऑफ इंटरनल एंगल आ गया, ठीक है ना। और ये कितना है 2 टाइम्स एक्सटर्नल एंगल के सम के। तो एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, तो उसका 2 टाइम्स कर लो। अब यहाँ से फटाफट n की वैल्यू निकाल दो, तो ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा n-2 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू कितना आ गया 6। तो आंसर कितना आ गया 6, मतलब बी इज द सेकेंड इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। ये CGL टायर 1 में आया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपको करना है और आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं लेकिन आ जाते हैं ये, ठीक है ना। ये बोला ए पॉलीगन हैज 54 डायगोनल, द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन इज। कैसे बताएंगे, तो आपको याद रखना है कि पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल जो होते हैं वो होते हैं n-3/2, जहाँ पर n क्या है, n है साइड, ठीक है। आगे बात समझ में, n-3/2। अब ये हुआ कैसे ये भी बता देता हूँ। अगर जिसके 12th के कंसेप्ट क्लियर है तो मैं बता सकता हूँ उसको, ठीक है। बाकी आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। ये तो आया कहाँ से मैं बता सकता हूँ आपको। तो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक होता है जो अपन SSC CGL की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब उसमें पढ़ाएंगे अपन। तो उसमें क्या होता है, डायगोनल बना, तो डायगोनल क्या होता है 2 पॉइंट से मिलकर बनता है। तो ये मेरे पास में n वर्टिसेस है, तो n में से कोई भी 2 वर्टिसेस लिया NC2, लेकिन साइड कभी भी डायगोनल नहीं होती है, डायगोनल हमेशा बीच वाले पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से नंबर ऑफ साइड माइनस करनी पड़ती है। अभी NC2 का फॉर्मूला जो होता है ये आपको जब मैं CGL क्लास स्टार्ट करूँगा तब बताऊँगा आपको। अभी फ़िलहाल जिसको आता है उसको थोड़ा रिफर्बिश हो जाएगा, ठीक है, उनको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से फॉर्मूला हुआ। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये फॉर्मूला आता है n-3/2, यहाँ से ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। क्लियर है। ये NC2 NC क्या है ये सब मैं आपको जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, जब CGL की क्लास स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, तब अपन उसमें डिस्कस करेंगे। आपके इतना नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ सीधा फॉर्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n-3/2।
तो सीधा आप लगाना n-3/2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 54। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, फटाफट ऑप्शन रख के देखो 7 पर आएगा 54 आ रहा है क्या? 7 - 3 कितना हुआ? नहीं आ रहा है। चलो 9 उठा के देखो, 9 में से क्या 3 6 बच्चा? नहीं आ रहा है। 12 उठा के देखो, 12 9 × 2, हाँ 12 9 जब आ गया 12 पर आ रहा है सीधे से। तो फटाफट थर्ड ऑप्शन सॉल्व कम से कम करना है, फटाफट ऑप्शन से उठा के देखना है। तो आंसर क्या होगा? थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करना। एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया है कि मतलब जो गूगल ड्राइव है उस पर अपलोड हो नहीं पा रहा है मेरे मोबाइल में, तो उस कारण से क्या है कि मैं PDF प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल भी किया, फिर भी वो प्रॉब्लम रह रही है। तो अभी मैं चेक करूँगा क्या है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस जो है वो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ PDF के फॉर्म में। ये कुछ क्वेश्चन है मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। ये जो भी क्वेश्चन दिए हैं, एक फ़ोटो मैं और ले लेता हूँ, ये तो करना ही करना है। इसके अलावा 1-2 फ़ोटो मैं और ले लेता हूँ। देखो ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कर लेना। बस इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बाकी जितने मैंने क्वेश्चन कराए उतने अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो ये पॉलीगन वाला टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। तो पॉलीगन के जो बेसिक कंसेप्ट थे मैंने बता दिया आपको, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। शेयर आप बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर कोई भी आपके फ्रेंड है जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप शेयर ज़रूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, अपना परिवार बढ़ता है, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और अच्छी वीडियो में लाने की कोशिश करूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।